अभी रिसेंटली कंप्लीट किया बीएस एजुकेशन अक्टूबर में। सही है। और मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम बजट में हो जाए कुछ। तो मैं जर्मन सीखूं यहाँ से पाकिस्तान से और हाउस बिल्डिंग के लिए जाऊं, या किसी मास्टर्स का एडमिशन लेके तो वो रूट यूज करके जाऊं। सही हो गया। इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है? बस यही है सर, मोस्ट चलिए इकोनॉमिकल देखिए और बेहतरीन। जी, मैं आपको जो है वो सारी डिटेल में समझा देता हूँ। बहुत से लोग जी हमसे सर। ये क्वेश्चन करते हैं, कमेंट भी आते हैं हमें कि जी सर। मैंने जो है वो इंटर कर लिया है या मैंने ग्रेजुएशन कर ली हुई है, मेरे इतने नंबर हैं और हमें रिकमेंड जी करें कि हम जर्मनी में हाउस बिल्डिंग करने के लिए जाएं या फिर हम जो है वो वहां पे स्टडी करने के लिए जाएं। सबसे पहले जी जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर आपके पास हाउस बिल्डिंग सिर्फ वो बंदा करने के लिए जर्मनी में आए या उस बच्चे को आना चाहिए जो मैट्रिक के बाद, जिसने अभी 10th की क्लास पास की है और साथ में उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया है और ये 2 साल जो इंटर करने तक उसने लगाने हैं वो जर्मन भी सीखे और साथ में इंटर भी करे। ये 2 काम अगर वो करता है, मैट्रिक के बाद हाउस बिल्डिंग की तैयारी करने के लिए B2 जर्मन लैंग्वेज कोर्स सीखता है। पाकिस्तान में B1 करने के लिए 1 साल लगता है, अगले 3 से 4 महीने में बंदा B2 कर लेता है। 1 साल से 15 महीने लगते हैं B2 सर्टिफिकेट लेने के लिए पाकिस्तान में जो बच्चे हैं। वो क्यों कह रहा हूं, नॉर्मली यहाँ पे जो है वो यही दो को जो B2 सर्टिफिकेट है वो बंदा यहाँ पे 6 से 9 महीने में कर लेता है। उसकी वजह यह है कि बच्चा जर्मनी में होता है, जर्मन लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है, डेली लाइफ में जो है वो जर्मन बोलता है, वो जर्मन जल्दी पिक कर लेता है। पाकिस्तान में बच्चे जो हैं वो 1.5 से 2 साल B2 करने के लिए लगा देते हैं। उसकी वजह सिर्फ यह है कि पाकिस्तान में मास वाइज स्कूल के बच्चों ने किसी जगह पे जर्मन लैंग्वेज की जो है वो प्रैक्टिस नहीं करनी होती, इसलिए बच्चों को वहां पे 1.5 साल लग जाता है। मैं इसीलिए कहता हूं अगर बच्चे ने पहले से डिसाइड करें, ये जो आप कह रहे हैं कि मैं, हमें अक्सर क्वेश्चन आते हैं जो मैट्रिक के इंटर किया हुआ है तो मैंने हाउस बिल्डिंग के लिए जाना है, मैं हाउस लैंग्वेज सीख लूं, बीए किया हुआ है जैसे आप भी पूछ रहे हैं कि मैंने अभी बीएस किया है, मैं अब जर्मन लैंग्वेज सीख लूं। कई लोग मास्टर्स वाले भी हमें पूछते हैं, मैंने अभी मास्टर किया है, क्या मुझे लैंग्वेज सीख के तो जो है वो हाउस बिल्डिंग में आना चाहिए? देखें, इंटर एक रिक्वायरमेंट नहीं है हाउस बिल्डिंग करने की। हाउस बिल्डिंग की एक रिक्वायरमेंट है आपने मैट्रिक किया हो, एफए किया हो, बीए किया हो, ये तो एजुकेशन की है, लेकिन उसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने B2 किया, वो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। बाज हाउस बिल्डिंग ऐसी भी है पाकिस्तान से जो आप अगर कोई भी आपके पास मैट्रिक की भी अगर सनद नहीं है और अगर आपको B2 जर्मन लैंग्वेज आती है, आपके पास सर्टिफिकेट है, आप कंपनी के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो आपको जो है वो हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। जर्मन एम्बेसी की ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने एफए किया हो या बीए किया, वो सिर्फ ये कहते हैं कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए और ये क्राइटेरिया है। बाज हाउस बिल्डिंग जो है वो इंटर के साथ होती है, बाज हाउस बिल्डिंग जो है वो मैट्रिक के साथ होती है, लेकिन उसी में बाज हाउस बिल्डिंग ऐसी भी हैं जो बगैर एजुकेशन की भी की जाती है। तो दैट मीन एजुकेशन जरूरी है, लेकिन वो डिटेल वाइज के जिस हाउस बिल्डिंग की में आपने जाना है। फर्ज करें पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं, अगर एक बंदा है उसको लैंग्वेज सीखने का शौक है, उसके पास B2 जर्मन लैंग्वेज को सर्टिफिकेट वो कर लेता है, अगर वो यहाँ पे आ जाता है प्लम्बर का काम करने के लिए, तो प्लम्बर के काम में उसने कोई पढ़ने लिखने का काम नहीं करना। वहां पे जो है वो अगर उसने मिडल भी किया हुआ है, वो सिर्फ जो है वो कैलकुलेशन का काम उसको आता है, तो वो भी जो है वो हाउस बिल्डिंग कर सकता है। तो दैट मीन कि अब अगर आपने बीए कर लिया है और बीए करने के बाद अब अगर आप जो है वो कहते हैं जी कि मैं B2 जर्मन लैंग्वेज सीख लूं, तो आप B2 जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे तो 2 साल आपके अंदर से निकल जाएंगे। आज आपने किया है, 2027 तक आप B2 जर्मन लैंग्वेज कोर्स करेंगे, उसके बाद आप हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करेंगे, लाजमी बात है सर्टिफिकेट आपके हाथ में आएगा। तो फिर पाकिस्तान में आजकल जो सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान में पूरे पूरे पाकिस्तान में जो है वो आपके पास 3 स्टेशन और तीनों स्टेशन पे आपको जो है वो एग्जाम देने के लिए बच्चों को जो है वो अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, 3-4 महीने की अपॉइंटमेंट मिल रही है। फर्ज करें आप 2 साल ये गुजार लेते हैं, 2 साल बाद आज जो 4 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिल रही है वो 1 साल पे चले जाएगी। 2 साल आप जो है वो तैयारी करेंगे, तीसरे साल में आप जो है वो उसको जाके एग्जाम देंगे, 3 साल का आप गैप बन गया। अब 3 साल के गैप के बाद आपने जो है वो फिर आपने जो है वो जब आपके पास B2 आ गया, आपने फिर अप्लाई करना शुरू करा है, चौथे साल में आपको जाके हाउस बिल्डिंग मिलती है या नहीं मिलती, आपके पास कोई चॉइस नहीं है अगर उसके बाद। इसलिए अब जो आप ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि BS के बाद मुझे जो है वो हाउस बिल्डिंग के लिए तैयारी करनी चाहिए, ये आपका राउंड डिसीजन है। अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको स्टेट वे
पढ़ने के लिए आपने आना, इकोनॉमिकल की बात करते हैं, आप ऑस्ट्रिया उसमें रोमानिया में अप्लाई करें, आप जो है वो लिथुआनिया में अप्लाई करें, एस्टोनिया में अप्लाई करें, आप जो है वो लटविया में अप्लाई करें। बड़े इकोनॉमिकल फीसिस हैं, 2-2, 2,500, 3-3 हजार। अगर आपके सीजीपी अच्छे हैं, आपको जो है वो वहां पे स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, हाफ फीस आपकी वेव हो जाती है। माल्टा में आप आ जाए, पुर्तगाल में आप आ जाए, वहां पे मास्टर करें। मास्टर के साथ अगर आपने जर्मनी में आना है, उसके और बड़े सारे जो रास्ते हैं, लेकिन अगर किसी ने आउसबिल्डिंग करने के लिए आना है, उसका जो बेस्ट टाइम है पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जो इंडियन बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही वो जो है वो 10वीं की क्लास पास करते हैं, वो साथ में जो है वो कॉलेज में जाते हैं, साथ में जो है वो लैंग्वेज सीखना शुरू कर देते हैं। बांग्लादेश के बच्चे भी ऐसे करते हैं, नेपाल के बच्चे भी ऐसे करते हैं। लेकिन बाद हमारे एक मुल्क के बच्चे ऐसे हैं जो 16 साल की एजुकेशन लेने के बाद उसको लगता है हाँ ये तो मुझे आउसबिल्डिंग करनी थी है। 16 साल पढ़ने के बाद या 18 साल पढ़ने के बाद उनको लगता है मैंने तो जो कैरियर है वही गलत चूज कर लिया। तो इसलिए कोई भी काम करने से पहले अब हम जब जो है वो काउंसलिंग कर रहे होते हैं, लोग जो है वो हमसे जो है वो सेशन करके हमसे पूछ रहे होते हैं कि भी मैंने ये काम करना है, इसके लिए कैसे करूं। हम जो है वो डिग्री जब चेक करते हैं, डिग्री जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं होती, डिग्री उनके पास पाकिस्तानी की होती है, लेकिन वो दुनिया में रिकॉग्नाइज नहीं होती। वो जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री कर लेते हैं, प्राइवेट पैसे देके वो भी कर लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता। तो इसलिए कोई भी काम करने से पहले जो है वो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये जो आप कह रहे हैं कि भी मैंने अब 16 जमातें पढ़ने के बाद मैं हॉस्पिटल कर रहा हूँ, एक तो आप जो है वो ओवर एज हो जाएंगे, दूसरा ओवर क्वालिफाइड है आप उसके लिए, और तीसरी बात ये राइट टाइम नहीं है। अब आपको जो है वो स्टडी के ही परसू करना चाहिए। जी सर, और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद वहां से बीएस एजुकेशन की है, और वो एनाबिन डेटाबेस पे H+ स्टेटस है उसका। तो वो जॉनसन कार्टे वाला भी हो सकता है ऑप्शन? बिल्कुल हो सकता है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो H+ में है और आपकी डिग्री जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है जर्मनी में, बिल्कुल आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए भी आ सकते हैं। और सर उस पे अगर मैं जाता हूँ 1 साल के लिए, तो वो जरूरी है कि मैं एजुकेशन फील्ड में ही अपना जॉब फाइंड कर सकता हूँ, या किसी भी फील्ड में जा सकता हूँ? जी, जॉब सीकर वीजा और स्टडी वीजा दोनों में आप अपनी डोमेन में रहेंगे। फर्ज करें आप पाकिस्तान से लिटरेचर में आपने जो है वो डिग्री की हुई है, आप यहाँ पे जो है वो लिटरेचर में कोई जॉब ढूंढेंगे। अगर आप वहां पे इंजीनियर हैं तो यहाँ पे आगे आप डॉक्टर नहीं बन सकते। यहाँ पे असूल है जो आपका डोमेन है, आपने जॉब जो है वो अपने डोमेन में ढूंढनी है। इसलिए अगर आप जॉनसन कार्टे पे आते हैं, इंजीनियर हैं तो इंजीनियर रह सकते हैं। अगर आप जो है वो पढ़ने के लिए यहाँ पे इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आते हैं, तो इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद आप जो है वो यहाँ पे बस नहीं चला सकते, आपने इंजीनियरिंग ही करनी है। और अगर आप यहाँ पे आईटी पढ़ने के लिए आए हैं, आईटी पढ़ने के बाद आप जो है वो गाड़ियां ठीक नहीं कर सकते, आप जो है वो यहाँ पे ये नहीं कर सकते। इसलिए जो भी आपका डोमेन है, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टडी मुकम्मल करेंगे, स्टडी मुकम्मल करने के बाद आपको जो PSW मिलेगा उसमें भी आपने अपने डोमेन में काम ढूंढना है। तो फिर आपका जो है वो ये PSW जो है वो वर्क परमिट में, और वर्क परमिट के बाद PR में, और PR के बाद आपको नेशनैलिटी में ये मदद देगा। और अगर आप कहते हैं जी मैं जो डिग्री वहां पे करने जा रहा हूं उसकी वहां पे कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी वहां पे कोई डिमांड ही नहीं है, मुझे जॉब ही नहीं मिलेगी, तो स्टडी मुकम्मल करने के बाद या तो आपको किसी और मुल्क में जाके नए सिरे से काम शुरू करना पड़ेगा, या फिर आपको जो है वो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप जॉब सीकर वीजे पे आते हैं तो यहाँ पे आके कन्वर्ट करवाने के बहुत कम चांसेस हैं। वो भी हाउसलैंडर पे डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप खुद कुछ नहीं कर सकते। ला जो है वो यही है कि आपने अपनी डोमेन में रहना है। अगर हाउसलैंडर पे आपकी एफर्ट्स और आपकी जो मेहनत है उसको देखते हुए, एफर्ट्स को देखते हुए कि इसने जो है वो दूसरी फील्ड में बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट की है, फर्ज करें आप यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आगे जो है वो एक मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे आगे